कमिश्नर से मुलाकात करने आए सपा नेता अतुल प्रधान को धरने पर बैठना पड़ गया। उन्हीं से हम बातचीत कर लेते हैं। प्रधान जी, क्या बात होगी, धरने पर क्यों बैठना पड़ गया? मैं समाजवादी पार्टी का नेता होने के साथ साथ एक जनप्रतिनिधि भी हूँ और जनता की बात को लेकर, समस्याओं को लेकर अक्सर अधिकारियों के पास राजनीतिक लोग, पॉलिटिकल लोग, जनप्रतिनिधि लोग जाते हैं। और लोकतंत्र में ये व्यवस्था दी गई है कि आपको समय दे दे अधिकारी, तो समय देने के बाद में आप चले जाओ। हमने माननीय कमिश्नर जी से टाइम मांगा था। टाइम उन्होंने आज सुबह 10:30 बजे का दिया। 10:30 बजे मैं समस्याओं को लेकर आया। आने के बाद में जब मैं उनसे मिला तो जो समस्या थी लोगों की, वो सुनने के बजाय उन्होंने अनसुनी कर दी। अनसुनी करने का तरीका क्या है? अनसुनी करने का तरीका ये कि सामने वाले की बात ही मत सुनो। जब आप बात नहीं सुनोगे किसी की, तो फिर आप किस तरीके से उसका निस्तारण कर सकते हो? तो मैंने देखा, मैंने कहा इनकी आप समस्या तो इनकी पूरी बात तो सुन लीजिए। तो कमिश्नर महोदय का ये कहना है, ठीक है, अच्छा, ये बोलते रहें और अपने काम पे लग गए फाइलों में। तो मैंने ये कहा ये तरीका ठीक नहीं है और हम लोग आपसे समय लेकर आए हैं। तो वो बात कहने के बाद में फिर मैं आया। मैंने सोचा कि भाई लोकतंत्र में अगर जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का व्यवहार अधिकारियों का होगा, तो आप सोच के देखें कि जनता के साथ किस तरीके से परेशानी, दिक्कतें होती होंगी। तहसील में, तहसील स्तर पर, थाने स्तर पर जब व्यक्ति की कोई बात ना सुनी जा रही हो, तो उसके बाद में बड़े अधिकारी का रुख करता है। मैं भी यहाँ पर आया था। मैंने देखा कई अधिकारी बहुत अच्छा काम करते हैं, सब अधिकारी गलत नहीं करते, लेकिन कई अधिकारी लोगों को अपने कुत्ते बिल्ली से ज़्यादा प्यार है, जनता से प्यार नहीं है। अरे आप जिस पोस्ट पे बैठे हो, जिस ओहदे पर बैठे हो, इस पर जिम्मेदारी है आपकी, लोगों से मिलनी, अगर उनकी सही बात है उसको न्याय दिलवाना, समस्याओं का निराकरण करना। और हम लोगों को जनता ने चुना है। बेशक हम लोग विपक्ष के प्रतिनिधि हों, लेकिन इस समय के वर्तमान के मुख्यमंत्री जी क्या ये बात नहीं कहते कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए? आप उनकी पूरी बात सुनिए, अगर निस्तारण कर सकते हो, यहाँ से नहीं हो सकता, लखनऊ के स्तर से हो सकता है, तो लखनऊ के स्तर से कराइए। लेकिन इनका एटीट्यूड इसलिए इस तरह का हो गया जैसे भगवान हो। आप यहाँ के मेरठ के जो कमिश्नर महोदय हैं, आप कभी भी इनकी चीज़ें देखिएगा। अरे चलो, जानवर से भी आदमी को प्यार रहता है, लेकिन इंसान को अगर इंसान से प्यार नहीं होगा, उससे नज़दीकी, अगर आप जिस ओहदे पर, पद पे हो, उसके अनुसार उसका निस्तारण आप लोग नहीं करोगे, तो फिर क्या फायदा इस पद पर, ओहदे पर आपको बने रहने? अब क्या कहा है आपने इनसे? बैठ गए अब तो? नहीं, मैं तो बहुत देर से बैठा हुआ हूँ। मैं 10:30 बजे आया था, लगभग 12:30, 2 घंटे हो गए हैं। मैंने लिखित में इनसे क्या नाम जवाब मांगा है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को मैंने सूचना दे दी है और विधानसभा अध्यक्ष जी को सूचना देने के बाद में हम लोग इसको सदन में भी उठाएंगे। और मैं अब जब भी कमिश्नर महोदय से मिलने आऊँगा, तो आप पत्रकार साथियों को पहले सूचना दूंगा और साथ साथ इनसे लिखित में टाइम मांगूंगा। मैंने अभी लिखित में अपने लेटर पैड पर कमिश्नर महोदय से समय मांगा है। जब ये मुझे समय देंगी तो मैं जन समस्याओं को लेकर इनके पास आऊंगा और आप लोगों को सूचना दूंगा, तब इनसे मिलूंगा। लेकिन जो आज इनका व्यवहार था, ये लोकतंत्र के लिए बहुत, समझिए, ये बदनुमा दाग हैं ऐसी चीज़ें कि आप जनप्रतिनिधि की, मैं कोई अपने घर की समस्या लेकर तो आया नहीं भाई, लोगों की, जनता की समस्या मैं इनके पास लेकर आया, तो इनको उनका निस्तारण करना चाहिए। अगर मान लिया वो किसी वजह से कोई चीज़ गलत है, तो बता दीजिए कि ये समस्या इस तरह की हम नहीं कर सकते। फिर ऑन द स्पॉट तो कोई किसी चीज़ का हल होता नहीं है। तो मान लिया हम कोई समस्या लेकर आए, तो अपने मातहत अधिकारियों से आप बात करिए, बात कहकर उसका निस्तारण कराइए। अच्छा, आपको लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो विपक्ष के जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ इस तरीके का बिहेव? अरे मैं तो बस बात ये कहना चाहता हूँ, इस समय अफसरशाही हावी है। चलो, मैं तो विपक्ष का हूँ, मैं तो कम से कम मैं बैठ लिया। भाजपा वाले तो बेचारे विधायकों का ये हाल है, वो तो बैठ भी नहीं सकते। इसी मेरठ में पता करिए आप तो खुद यहीं के रहने वाले हैं, क्या हाल हुआ बेचारे का, मंत्री का, एक का। थाने में जा रहे हैं रिपोर्ट लिखवाने, कोई दरोगा सुनने वाला नहीं है, इंस्पेक्टर सुनने वाला नहीं है। वो जिस विभाग के मंत्री हैं, उनके क्षेत्र में जाकर देखिए स्थिति क्या है। और बेशक वो चाहे मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, लेकिन एक मंत्री को अगर किसी एसपी के ऑफिस में जाना पड़े, अपनी समस्या को और जेन्युइन बात को लेकर जाना। प्रधान तो साफ कहते हैं, इशारों में कब से बात करने लगे? नहीं, मैं तो साफ कह रहा हूँ, मंत्री दो हैं यहाँ, दोनों से पूछ लीजिए, जिस विभाग के मंत्री हैं कुछ करा सकें तो बेचारे, और करा सकते होंगे तो वो झूठ अखबार में चलता रहता है। तो अखबार में तो कुछ भी चीज़ आप बोलोगे तो वो छप जाएगी, मैं बोलूँगा तो वो छप जाएगी, लेकिन ज़मीन पे क्या हो रहा है उसको बताएं ना। लेकिन आज के समय में, लोकतंत्र में इस समय अफसरशाही हावी है। जनता के मुद्दों को, जनता की सोच को ये लोग कहीं ना कहीं पीछे रखकर काम कर रहे हैं और इन्हें लगता है कि आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में जनता हमेशा आपको जवाब देती है। सदन में उठेगा मामला? सदन में माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को मैंने सूचना दे दी है और सदन में भी उठेगा। मैं इसको समिति में भी लेकर जाऊंगा और माननीय कमिश्नर महोदय को शायद लगता होगा कि हम लोग उनसे कल नहीं बताएंगे समस्या, तो आज मैंने फिर उनसे लिखित में समय मांगा है। मैं पहले पत्रकार लोगों को सूचना दिया करूंगा और सूचना देने के बाद में और लिखित में इनसे टाइम मांगकर तब आया करूंगा, और उसमें आप भी 2-4 लोग बैठे रहें, कम से कम ये पता लग जाए कि हम उनसे बात क्या कह रहे हैं
और उनके बात करने का तरीका क्या है। अगर खराब होगा तो फिर देंगे लेटर और फिर दोबारा से समय मांगेंगे, फिर अगर दोबारा इनका एटीट्यूड इस तरह का रहेगा तो फिर लेटर देंगे, फिर समय मांगेंगे और फिर इनसे जवाब मांगेंगे। तो ये सोचते हो कि हम लोग चले जाएंगे तो हम जाने वाले तो है नहीं, हम तो मेरठ के रहने वाले हैं, तो हमें तो यही रहना है। और राजनीति में जब आए हैं तो ये समस्याएं, दिक्कतें, परेशानी रहती हैं दो चार, सही बात है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि ऐसे अधिकारी को तुरंत के तुरंत यहाँ से हटाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सपा विधायक अतुल प्रधान है, सीधा कह रहे हैं कि हर बार वो समय मांगेंगे और जब तक उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं होगी तब तक रहेंगे। लेकिन वो इस कमिश्नर के व्यवहार से इतने आहत नजर आ रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष को भी सूचना दे दी है, इस मामले को सदन में उठाने की बात भी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री से सीधी मांग की है कि ऐसे अधिकारियों को यहाँ से हटा देना चाहिए। यानी मेरठ में एक नया सियासी भूचाल शुरू हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।